टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं बेटा, सर्कल्स। सर्कल की डेफिनेशन तो आप सबको पता ही है बेटे, क्या होता है? लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव्स इन सच ए वे दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट, प्लेन के अंदर। तो सर्कल क्या है? एक पॉइंट है, वो इस तरीके से मूव कर रहा है कि उसका डिस्टेंस एक फिक्स पॉइंट से, ये फिक्स पॉइंट है जो, ये डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहे। तो सर्कल की सबसे पहली इक्वेशन क्या है? लिखो बेटा, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। आपको सेंटर के कोऑर्डिनेट्स पता हो और रेडियस पता हो। मान लो ये सेंटर है h, के, और ये इसका जो रेडियस है ये मान लो a है, और pxy कोई एक पॉइंट मान लिया हमने सर्कल पे। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है बेटा? बोलो, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। h कोमा के सेंटर है और रेडियस है a। अगर ऋतिक सेंटर एट ओरिजिन हो, x square plus y square equal to a square। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल सबको पता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है सर्कल की। जब आपको सेंटर के कोऑर्डिनेट और रेडियस पता हो तो इक्वेशन ऑफ सर्कल बहुत आराम से निकाल सकते हैं। वो होती है एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू ए का स्क्वायर। सेंटर ओरिजिन पे हो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ये पहला क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है। सिया से स्टार्ट करते हैं। सिया, इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगी? जल्दी से बोलते बेटा। सिया, कोई बात नहीं। ऋतिक बोल दे बेटा, इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगी? x minus 2 whole square plus y plus 3 whole square equal to 25। 5 का स्क्वायर। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे और आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। ऐसा ही क्वेश्चन तो हम सर्कल रेगुलर में कर चुके हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल था, सेकंड थोड़ा सा ठीक है। मुस्कान बेटा क्वेश्चन पढ़ो और बताओ कैसे करोगे। The radius of a circle passing through the point 6, 2, the two of his diameters are। तो डायमीटर की इक्वेशन दे रखी है, उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेंटर हो जाएगा। बेटे देखो, पॉइंट ऑफ, ये जो हमारा सर्कल के जो दो डायमीटर्स दे रखे हैं, है ना, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा? सेंटर। सेंटर हो जाएगा। और एक पॉइंट मुझको दे ही रखा है 6,2। तो डिस्टेंस फॉर्मूले से रेडियस भी निकल जाएगा। यस सर। सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे बेटे, बता सकते हो? दोनों को सॉल्व करके x की जगह 6 माइनस वाई पुट कर दिया यहाँ पे। y की वैल्यू यहां से आ गई -2, y को रखा -2, तो x आ गया 8। सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हो गए 8,2। ठीक है, रेडियस निकालना है हमारे को। निकल जाएगा रेडियस। यस सर। रूट ऑफ 8 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर। 2 आ गया आंसर, या कुछ हो रहा है? 2 ही आएगा। इसमें तो है ही नहीं ऑप्शन में। एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सर y -2 है। y कितना है? ओके, सेंटर -2 है। -2 -2 -4 का स्क्वायर 16 करना बेटे एक बार। क्या आ गया? ये हो गया 2 का स्क्वायर 4 प्लस 16 रूट 22 रूट 5। बी ऑप्शन करेक्ट है। आसान है। चलिए कनिका पढ़ो बेटा, कैसे करोगे बता दो। कनिका। Yes, sir. पढ़ो। The equation of circle with origin as center and passing through the vertices of an equilateral triangle whose median is of length 3a। मतलब मीडियन की लेंथ दे रखी है, हमें इक्वेशन निकालनी है। ये उस देखो सर्कल बेटा, इसके अंदर ना एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनी हुई है, हाँ या ना? यस सर। इसके अंदर एक मैं अब वैसे बना देता हूँ।
ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, मीडियन की लेंथ 2a है। सर इक्विलेटरल 3 ट्राइंगल, है। इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर 3a है। इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर गुड़िया मेरे को ये बता, सेंट्रॉइड, सर्कम सेंटर, मीडियन, मतलब ये सब एक ही पॉइंट पर होते हैं, हाँ या ना? यस अगर सर। अगर ये लेंथ 2a है, ये लेंथ 2a है, सॉरी 3a है लेंथ मीडियन की, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा? OA। बेटा देखो, OA से लेके M तक तो 3a है, और आपको पता है कि AO रेशियो OM 2:3। 2:1 होता है, हाँ या ना? यस सर। इसका यस सर। मतलब 2a ऊपर है, A नीचे है, तो इसका मतलब इसका रेडियस तो हो गया 2a, हाँ या ना? यस सर। सेंटर हमको दे ही रखा है, ओरिजिन पर है, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगी? जल्दी बोल गुड़िया। x square plus y square is equal to 4a square. x square plus y square equal to 4a 4a square will be the equation of the circle. तो कौन सी ऑप्शन करेक्ट है? सी ऑप्शन करेक्ट, राइट? रिधिमा क्वेश्चन पढ़ बेटा, बहुत आसान है, अपने आप बताना है कैसे करना है, मैं करवाऊंगा नहीं ये क्वेश्चन। The lines 2x minus 3y minus 5 is equal to 0 and 3x minus 4y equal to 7 are the diameters of a circle of area 154 square units. Then the equation of circle. इन दोनों को equations को solve कर लेंगे तो x और y की जो values आएंगी वो center के coordinates हो जाएंगे। सेंटर के कोऑर्डिनेट्स पता चल जाएंगे तो एरिया हमें पता है। बोलो बोलो, मैं सुन रहा हूँ। एक मिनट। हाँ दोबारा बोलो बेटा। सेंटर इन दोनों को सॉल्व करके, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके आप किसके कोऑर्डिनेट्स निकाल लोगे? सेंटर के। सेंटर के कोऑर्डिनेट्स निकाल लोगे। फिर बोलो बोलो। एरिया हमें दे रखा है, वहां से रेडियस निकाल लेंगे। एरिया हमें हमें दे रखा है, वहां से रेडियस निकाल लेंगे। बेटा देखो, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हमारे और पास फिर क्या आ x जाएगा? सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, ठीक है? यस और एरिया ऑफ दे रखा है 154, पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 154 करके हम रेडियस निकाल लेंगे। फिर इक्वेशन ऑफ सर्कल कौन सी आइडेंटिटी लगाओगे? x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू r का स्क्वायर। कर लेंगे? यस सर। बेटे जो जो बच्चे इस क्वेश्चन को कर सकते हैं हैंड रेज करेंगे जरा एक बार। ठीक है राहुल बेटा, समझ सर आया एक बार कैसे? रिपीट कर दो। यस बेटा देखो, ये दोनों लाइंस डायमीटर है, तो डायमीटर्स कहाँ पे मीट करते हैं? सेंटर ऑफ सेंटर पे। सर्कल पे। तो इन दोनों को सॉल्व करके एक्स और वाई की जो वैल्यू आएगी, जब इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे, वो हमारा सेंटर आ जाएगा। एरिया दे रखा है, एरिया पाई आर स्क्वायर है ना, यस सर। तो रेडियस भी आ गया 7। यस सर, आ गया समझ। इक्वेशन ऑफ सर्कल निकल जाएगी। चल पढ़ बेटा इस क्वेश्चन को, if बता if कैसे the करेंगे। line 2x plus 3y plus 1 is equal to 0 and 3x minus y minus 4 is equal to 0 lie along the diameter of a circle of circumference 10 pi, then the equation of circle is sir along the diameter। इन दोनों equations को solve करके पहले x और y निकाल लेंगे। 2 pi r circumference होता है तो उससे अरे एक्स हमारे और वाई पास। वो क्या आ गया ये बता दे, वो क्या आ गया? वो सेंटर आ गया। यस सर। 2 पाई आर इक्वल टू 10 2 पाई, पाई आर इक्वल्स टू 10 पाई, तो आर की इससे वैल्यू 5 आ रेडियस गई। आ जाएगा और इसको हम इक्वेशन में पुट कर देंगे। कौन सी इक्वेशन लगाओगे सर्कल की? x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर। बिल्कुल सही बता रहे हो बेटा। आयुष मिश्रा पढ़ो बेटा। Yes, sir. कैसे करोगे? Equation of a circle passing through 4, 5 having the center 2, 2 is. ये सर्कल है, इसका सेंटर है 2, 2 पर,
और 0.45 में से पास कर रहा है। बता कैसे करेगा बेटा? जल्दी बता बेटा। रेज योर हैंड्स बच्चों, जो बच्चे कर सकते हैं। सिंपल क्वेश्चंस है बेटे, तो एलिमेंट्स के क्वेश्चंस हैं ये तो। जल्दी बता भाई। आयुष मिश्रा प्लीज हैंड। हद होगी यार। सर्कल की इक्वेशन क्या होती है स्टैंडर्ड? जल्दी बता। अभी 5-6 बार हम रिपीट कर चुके हैं। जल्दी बोल, सर्कल की इक्वेशन क्या है? भवी क्या है बेटा सर्कल की इक्वेशन? जल्दी बोलो। सर x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस x माइनस k का होल y माइनस k का होल स्क्वायर स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर। h और k क्या है? सेंटर ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर। सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आपको 2,2 दे ही रखे हैं। यस सर। रेडियस कैसे निकलेगा? ये डिस्टेंस फार्मूले से। यस सर। बस सेंटर आ गया, रेडियस आ गया, इक्वेशन अब सर्कल आ गई। हाँ या ना? यस सर। अब बता आयुष मिश्रा कैसे करेंगे? हैं? हाँ बोल बेटा, आप बता कैसे करेंगे आयुष? आयुष मिश्रा बेटा जवाब तो दे दो। मैं रिपीट कर रहा हूं, अब बताओ कैसे करेंगे? सर पहले तो x माइनस 4 का स्क्वायर प्लस अरे ये सेंटर ये नहीं है बेटे, सेंटर ये है x माइनस 2 का स्क्वायर हाँ प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ हाँ इक्वल टू r स्क्वायर। r कैसे निकलेगा? डिस्टेंस फार्मूले से। डिस्टेंस फॉर्मूला से। ठीक है, अगला पढ़ बेटा कैसे करेगा? The center of a circle inscribed in the square formed by the lines x square minus 8x plus 12 equal to 0, y square minus 14y plus 45 equal to 0 is। हाँ तो देखो बेटा ये 4 लाइंस हैं। आप बोलोगे सर 4 लाइंस कैसे हैं? 2 लाइंस तो ये हैं और 2 लाइंस ये हैं। वंश बेटा माइक ऑन करो अपना। वंश ये 2 लाइंस कौन कौन सी हैं? एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल टू 0। ये 2 लाइन कौन कौन सी बेटे जल्दी बताओ? इसके फैक्टर बना लिए, x माइनस 6 x माइनस 2 इक्वल टू 0। एक x की वैल्यू 6 है और एक x की वैल्यू 2 है। ये x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 6 ये कैसी लाइंस है? पैरेलल टू y एक्सिस। पैरेलल टू y एक्सिस है। समझ गए? जैसे ये मेरा क्या कहता है, फाइंड द सेंटर ऑफ द सर्कल इंस्क्राइब्ड इन द स्क्वायर। बात को समझो बेटा, ये कोई एक स्क्वायर है आपके पास, इस स्क्वायर के अंदर, इस स्क्वायर के अंदर एक क्या बना हुआ है? सर्कल। सर्कल बना हुआ है। ठीक है, बन गया इस स्क्वायर के अंदर सर्कल। यस सर। इस स्क्वायर का हमें क्या फाइंड करना है? इस सर्कल का हमको क्या फाइंड करना है? सेंटर। सेंटर फाइंड करना है। चलो x इक्वल टू 2 कैसी लाइन होती है? पैरेलल टू y एक्सिस। मान लो ये जो एडी लाइन है ये x इक्वल टू 2 है। यस सर। तो x इक्वल टू 6 कौन सी लाइन हुई? BC। कौन सी? BC। x इक्वल टू 2 हो गई, 6 हो गई। अब आगे बोल क्या करेगा? a के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 2, अरे नहीं, पहले y स्क्वायर माइनस 14y प्लस 45 इक्वल्स 0। इसके फैक्टर्स बना लेंगे। क्या फैक्टर्स बनेंगे? 9 और 5। यस सर। y की वैल्यू क्या क्या आ गई? 5 और 1 9। तो ए बी होगी y इक्वल टू 5, DC होगी y इक्वल टू 9। अब बता पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे? पॉइंट ए इन दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। यस सर। तो इस यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है? इस लाइन पर x की वैल्यू कितनी है? 2 है। 2,0। 2,0 नहीं 2,5 और यहाँ पर y की वैल्यू 5 है। समझ गए? तो इसका Yes, मतलब sir. कि इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ए
वो क्या है 2,5। अब सी के कोऑर्डिनेट्स बता बेटा जल्दी से। 6,9। जो सेंटर ऑफ द सर्कल है क्या वो AC का मिड पॉइंट है? यस सर है। तो सेंटर ऑफ सर्कल क्या होगा मिड पॉइंट ऑफ AC दैट इज 2 + 6/2 कॉमा 9 5 प्लस 9/2 कि क्या आ गया 4,7। 7 विच ऑप्शन इज करेक्ट? फर्स्ट। ये ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर है? यस सर। आगे बढ़ते हैं। स्टेटमेंट को पढ़ लो बेटा एक बार, क्वेश्चन क्या कहता है। पंच पढ़ बेटा। If the centroid of an equilateral triangle is 2, -2 and its one vertex is -1, -1, अच्छा ये बता बेटा एक मिनट, सेंट्रॉइड या सर्कम सेंटर एक ही बात है या अलग अलग बातें हैं? सर इक्विलेटरल ट्रायंगल में एक ही बात है। इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर एक ही बात होती है, ठीक है ना। तो आपके पास यहाँ क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, कुछ ऐसा इक्विलेटरल, राइट, ऐसा मान लेता हूं। ये इसका सर्कम सर्कल है, क्लियर? यस सर। और ये इस सर्कम सर्कल का सेंटर कहीं पर भी है। इसमें दिखाई दे रहा है सेंटर की ऑप्शन है? नहीं, चलो मान लो ये इसका सेंटर है। अब वो कहता है इसका एक वर्टेक्स तो है -1, 1 और ये सेंट्रॉइड G जो है ये है 2, -2। सर्कल की इक्वेशन निकालनी है, निकाल सकते हो? यस सर। बताओ कैसे करोगे? पहले AG का डिस्टेंस निकाल लेंगे। AG डिस्टेंस, ये रेडियस हो गया, रूट ऑफ 2 + 1 3 का स्क्वायर 9 + 9 3√2 3√2 हो गया, ठीक है। यस सर। रेडियस हो गया, इक्वेशन ऑफ सर्कल। अच्छा सेंटर क्या हो गया? सेंटर सेंटर 2, -2 2, -2। इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो गई? x - 2 का होल स्क्वायर हाँ प्लस y + 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू हाँ 18। 18। सिंप्लीफाई कर लो बेटा एक बार सारे बच्चे, और मुझको बताओ क्या ऑप्शन आ रही है। जिनका होता जाए वो हैंड रेज करते जाना। आर्यन, मुस्कान, ऋतिक का हो गया। आर्यन क्या आंसर आया बेटा? मुस्कान विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन ए। ऋतिक? ए ऑप्शन। सागर सांगवान? सर ए ऑप्शन। ठीक है, स्क्वायर तो खोलना, आगे आगे बढ़ जाते हैं। सागर सांगवान पढ़ो बेटा क्वेश्चन। If a point alpha comma beta lies on the circle x square plus y square is equals to 1, then the दोबारा locus बोलो। of the point. एक पॉइंट है अल्फा बीटा, वो इस पे लाई कर रहा है, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 1, राइट? Yes sir. हमें क्या करना है, लोकस ऑफ पॉइंट 2 3 अल्फा Plus प्लस 2 2 कॉमा बीटा beta. मैं मान लेता हूं कि जो इसका लोकस है वो h, k है, राइट बेटा? Yes sir. इसका मतलब मुझे h और k की फॉर्म में एक इक्वेशन निकालनी है, और h की जगह पे x और k की जगह पे क्या कर देंगे, y। बोलो कैसे निकालोगे? बेटा देखो लोकस का मतलब यही होता है कि आपको लोकस पे हमने एक पॉइंट मान लिया h, k, h Yes, और sir. k की फॉर्म में एक इक्वेशन निकालेंगे, h को x और k को y से रिप्लेस कर देंगे। रेज योर हैंड्स So प्लीज। 3 alpha x minus 3 alpha whole square. दोबारा बोलो X minus 3 alpha whole square. कैसे? रेज योर Sir, हैंड्स। आप गलत बता रहे हो बेटा। देखो बेटा इसका मतलब 3 अल्फा + 2 = h हो गया,
हाँ या ना भाई? अगर ये h कोमा k के इक्वल है तो 3 अल्फा प्लस 2h हो ही गया। 3 अल्फा प्लस 2 तो हो गया h और बीटा हो गया k। अल्फा की वैल्यू क्या आई बेटा यहाँ से? h minus 2/3 और बीटा की वैल्यू तो k है ही। इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो। क्या बनेगी इक्वेशन नंबर 1 में? h minus 2 whole square by 9 h माइनस 2 का होल स्क्वायर बाय 9 प्लस plus k square equals to बाय 1 by 1 1. इक्वल्स टू 1। ठीक है, Yes, तो sir. लोकस ऑफ h के क्या हो गया? जल्दी बोलो। x की जगह x कर दिया और k की जगह पे y कर दिया। ये किस चीज की इक्वेशन है? जल्दी बोल बेटा, प्लीज रेज योर हैंड्स। ये किस चीज की इक्वेशन है? रिधिमा ये कौन सी इक्वेशन है? So circle पे अब तो सर्कल की इक्वेशन में x माइनस 2 का स्क्वायर है तो straight y line, माइनस 2 का भी होना चाहिए ना। y माइनस 2 होना हो, नीचे ये जो दोनों है ना, ये दोनों, straight line, ये दोनों सेम होने चाहिए। ये किसी की इक्वेशन है? जल्दी बता। straight line. स्ट्रेट लाइन में स्क्वायर होता है? पैराबोला। ये पैराबोला की भी नहीं है, ये एलिप्स की इक्वेशन है। एलिप्स की इक्वेशन होती है x का स्क्वायर बाय a का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर बाय b का स्क्वायर इक्वल टू 1। बस x की जगह x माइनस 2 है, मतलब जो इसका सेंटर होता था ना वो 0 0 की बजाय 2,0 पे है। लिख लो बेटा, इज इक्वेशन ऑफ एलिप्स और इसका जो सेंटर है वो 2,0 पे है। तो हमें तो यही बताना है कि कैसे क्या है, ये एलिप्स की इक्वेशन है। बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो मैं बता चुका हूं, जरूरत नहीं है इसकी, मैं बता चुका हूं। अच्छा, अगर कोई सर्कल एक्स एक्सिस को टच करे तो उसमें खास बात क्या हो जाती है? अगर कोई सर्कल, ये कोई सर्कल है और अगर ये एक्स एक्सिस को टच करे ऐसे, ऊपर की बजाय नीचे भी टच कर सकता है ऐसे, हो जरूरी नहीं है कि यहां टच करे, वो लेफ्ट में भी टच कर सकता है ऐसे, ऊपर भी टच कर सकता है, तो कहीं भी टच कर सकता है, एक्स एक्सिस को टच करे। तो अगर इसका सेंटर माइनस जी माइनस एफ है या सेंटर एच कोमा के है तो ये इसका रेडियस हो जाएगा। उस केस में रेडियस, ये वाई ऑर्डिनेट, ये मॉड ऑफ के बोल दो, क्योंकि यहां पर के की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है। जैसे एक्स एक्सिस के नीचे है तो के नेगेटिव हो जाएगा। तो उस केस में बस फर्क ये रहेगा, अगर सेंटर एच कोमा के है तो रेडियस विल बी मॉड ऑफ के। लिख लो बेटा, इफ सेंटर इज एच कोमा के तो रेडियस विल बी मॉड ऑफ के। राहुल बात समझ आई बेटे कैसे? अगर सर्कल एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो जो ऑर्डिनेट होता है उसी का मैग्नीट्यूड रेडियस होता है। समझ आ गया राहुल? राहुल अगला पार्ट क्या होना चाहिए? व्हेन द सर्कल, when the circle touches y-axis, तो क्या फर्क आएगा? so h mod of h. तो रेडियस मॉड ऑफ एच हो जाएगा। लिख लो इसको भी अपने आप ही। व्हेन द सर्कल टचेस वाई एक्सिस और अगर सेंटर एच कोमा के है तो रेडियस मॉड ऑफ एच हो जाएगा। क्लियर? सर एक बार पीछे कर दो। लो बेटा जी, हो गया। चलिए बेटा क्वेश्चन करके दिखाइए। 1 मिनट का टाइम है। फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल
which touches axis of y at origin and passes through the point 3,4. मैं आपको इशारा कर देता हूं, हमारा सर्कल ये हुआ, ये इसका सेंटर है, ये y एक्सिस को टच कर रहा है, वो भी कहां पर, ओरिजिन पर। ये हमारा y एक्सिस है, इसे टच कर रहा है, तो x एक्सिस ऑब्वियसली सेंटर में से पास करेगा। ये मेरा सेंटर हो गया, और ये पॉइंट 3,4 यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक पॉइंट है 3,4। इस सर्कल की इक्वेशन निकालनी है। मान लो ये a है, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, a, G, सेंटर। क्वेश्चन को समझो बेटा, फाइंड इक्वेशन ऑफ द सर्कल which touches the y-axis and at origin and passes through the point 3,4. जिनका होता जाए वो हैंड रेज करते जाएंगे। वंश का हो भी गया, वंश हो गया बेटे? नो सर। बेटा चल मेरे को ये बता, इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगी? बेटा रेडियस a है ना, तो ये डिस्टेंस भी तो a ही होगा, हाँ या ना? बोल ऋतिक। यस सर। बेटा रेडियस a है, क्योंकि सेंटर a, 0 है और y एक्सिस को टच कर रहा है, तो a इक्वल टू a स्क्वायर इक्वल टू ये डिस्टेंस कितना है, a माइनस 3 का होल स्क्वायर। जल्दी बोल बेटे। प्लस 4 स्क्वायर। खोल दो। a स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9 प्लस 16। a स्क्वायर से a स्क्वायर कट गया, 6a इक्वल टू 25। a की वैल्यू क्या आ गई, 25। अब इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगी? इक्वेशन ऑफ सर्कल जल्दी बोलो। x minus 25/6 whole square हाँ plus y square equal to 25/6 square। बाकी का काम आप लोग खुद कर लो, डू इट फास्ट। हो गया बच्चे? चलिए मैं अगले क्वेश्चन मूव करता हूं। देव क्वेश्चन पढ़ बेटा। देव क्वेश्चन पढ़ो। The equation of the circle of radius 5 and touching the coordinate axis in third quadrant is। बेटा क्वेश्चन समझ के क्या है, ये मेरा सर्कल है जिसका रेडियस 5 है और ये x एक्सिस को भी टच कर रहा है, ये y एक्सिस को भी टच कर रहा है। कहां पे टच कर रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट में। जल्दी से बता बेटा, रेडियस अगर 5 है, रेडियस अगर क्या है 5 है, तो इस सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे? जल्दी बोलो, रेज योर हैंड। सेंटर के कोऑर्डिनेट्स फिगर को देख के आप बता सकते हो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या होने चाहिए। नमन, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या होने चाहिए बेटा? 5,5 5,5 ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, -5, -5। और इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगी बेटे? बोल जल्दी बोल। x + 5 का स्क्वायर प्लस y + 5 का स्क्वायर इक्वल टू 25। बहुत ही बढ़िया। देख लो बेटा कौन सी ऑप्शन करेक्ट है। डी ऑप्शन इज करेक्ट। समझ आ गया नमन? यस सर। बेटे ऑडियो ऑफ मत किया करो जब आपकी बारी हो तो। पढ़ क्वेश्चन को क्या कहता है। A circle of radius 2 unit touches the coordinate axis in first quadrant if the बेटे circle। एक बार सब बच्चे इस क्वेश्चन पे इंपॉर्टेंट मार्क करो, ये स्कूल के एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ठीक है बेटे, क्वेश्चन क्या है, ए सर्कल ऑफ रेडियस 2 यूनिट्स टचेस द कोऑर्डिनेट एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये एक सर्कल है जिसका रेडियस कितना है, 2 यूनिट है, और ये दोनों एक्सिस को टच कर रहा है, और वो भी कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। हमने क्या किया बेटा, अच्छा इसका सेंटर बता बेटा, कहां पे हुआ, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स बता जल्दी बोल। 2,2 2,2 क्योंकि रेडियस 2 है, दोनों एक्सिस को टच कर रहा है। अब आगे क्या है, इफ द सर्कल मेक्स ए कंप्लीट रिवॉल्यूशन, हमने क्या किया, इस सर्कल को ना घुमा दिया, जैसे आप वो रेडा चलाते थे ना बचपन में, टायर वाला टायर चलाते थे, तो ऐसे समझो हमने टायर, इसको टायर समझ के एक बार इसको एक राउंड कंप्लीट करवा दिया और एक्स पॉजिटिव की डायरेक्शन में, तो क्या होगा, ये वाला हिस्सा जो है ना, ये वाला हिस्सा सर्कल यहां कहीं पहुंच जाएगा, हाँ या ना। यस सर। ये सर्कल आपका यहां कहीं पहुंच जाएगा ऐसे। अब मेरे को बता बेटा, इस सर्कल का जो सेंटर आएगा, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, सेंटर ऑफ सर्कल इन न्यू पोजीशन, जिसे पता लग जाए वो हैंड रेज करेगा। मुझे सिंपली ये बताओ कि ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस कितना है आर्यन, ये डिस्टेंस कितना है बेटा, 2 पाई r, 2 पाई आर, यानी कि 2 पाई आर, आर कितना है 2, तो 4 पाई हो गया, और 2 ये डिस्टेंस पहले से ही है। तो अब बताओ सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, 2 + 4 पाई, शाबाश, एक्स चेंज हो गया, 2 + 4 पाई हो गया, और रेडियस 2 ही रह गया, हाँ या ना। यस, मतलब रेडियस 2 है तो y 2 ही रह जाएगा, y 2 ही रह जाएगा, x चेंज हो गया। इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगी, जल्दी बोल बेटा। सर x + 2 x + माइनस 4 x माइनस 2 माइनस 4 पाई, -4 पाई का होल स्क्वायर। आप क्या करो, इस 2 माइनस 4 पाई को ना ऐसे लिख लो, x 2 + 4 पाई, ऐसे इसको एक टर्म मान लो का होल स्क्वायर, प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4। अब ये a माइनस b का होल स्क्वायर, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, यू विल गेट दैट। क्लियर, नोट कर लो बेटा, नोट कर लो, पूरा घर पे कर लेना। आगे बढ़ा जाए, आर्यन नोट कर लिया बेटे, नोट कर लिया सब बच्चों ने, चलिए एक सर्कल है, वो 0.3,6 में से पास कर रहा है और दोनों एक्सिस को टच कर रहा है, उसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। डू इट योरसेल्फ, जिन जिनका होता जाए वो हैंड रेज करते जाना, या जो जो बच्चे इसे कर सकते हैं, आपको इशारा कर देता हूं, ऐसा सर्कल है, ये सर्कल दोनों एक्सिस को टच कर रहा है, एक्स एक्सिस को भी टच कर रहा है, वाई एक्सिस को भी टच कर रहा है, और 0.3,6 में से पास कर रहा है। ऐसे दो सर्कल बन सकते हैं, एक सर्कल ये और एक सर्कल बड़ा भी बन सकता है, ऐसे बड़ा सा सर्कल, ऐसे बड़ा सा सर्कल, हाँ या ना। ऐसे दो सर्कल, हमने रफ में एक फिगर बना लिया, अपने आप ही जो रेडियस होएगा उसकी दो वैल्यूज आ जाएंगी, दो डिफरेंट रेडियस आ जाएंगे। इस सर्कल का सेंटर दोनों एक्सिस को टच कर रहा है, अगर मैं इसका रेडियस a मान लूं तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स भी a, a हो जाएंगे। प्लीज रेज योर हैंड्स, जो जो बच्चे कर सकते हैं। राहुल करवा बेटा, इक्वेशन ऑफ सर्कल।
root of इक्वेशन ऑफ सर्कल, root of इक्वेशन ऑफ सर्कल में रूट कहां से होता है यार? x माइनस ए का होल स्क्वायर plus y minus a whole square हाँ इक्वल टू equal to ए स्क्वायर, ये इक्वेशन ऑफ सर्कल हो गई। ये सर्कल किस पॉइंट में से पास कर रहा है? a comma a हैं? 3 comma 6 आगे बोलते चलो, देयरफॉर, तो जल्दी बोल बेटा। a 3 माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस 6 minus a का whole square equal to a square बोलता चल, 9 प्लस ए स्क्वायर माइनस 6 ए 6 है प्लस 46 plus a square minus 30 minus 12 है इक्वल टू ए स्क्वायर। एक ए स्क्वायर से एक ए स्क्वायर कट गया, बाकी क्या बच गया? ए स्क्वायर माइनस 18 ए प्लस 45। ए की दो वैल्यूज आ गई, एक 15 और एक 3। हाँ या ना? बोलो बोलो। आपके पास दो सर्कल आ जाएंगे, एक x माइनस 15 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 15 का होल स्क्वायर इक्वल टू 15 स्क्वायर, या फिर दूसरा क्या आ जाएगा? x minus कर लोगे? सिंप्लीफाई कर लेना, देख लेना कौन सा आंसर आता है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6y प्लस 9 आ जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। ऊपर वाले से कोई नहीं दिखा रखा आंसर, ये नीचे वाले की ऑप्शन दे रखी है, सी ऑप्शन करेक्ट आ गई। कर लो नोट, शाबाश, बहुत अच्छे बच्चे हो। चलिए आगे बढ़ जाएं बच्चों, देव जी आगे बढ़ जाएं। रिधिमा नोट कर लिया? यस सर। ओके, पढ़ बेटा, क्वेश्चन क्या कहते हैं? The equation of circle which touches the both axes and the line x equal to y are x इक्वल टू ए, ये A सर्कल है, ये दोनों एक्सिस को तो टच कर रहा है, एक्स एक्सिस को भी टच कर रहा है, वाई एक्सिस को भी टच कर रहा है, और किसे टच कर रहा है? and लाइन equation x इक्वल टू एक ऐसी लाइन होती है पैरेलल टू y axis। इसको टच कर रहा था, यानी ये लाइन होगी आपकी x इक्वल टू ए, ये डिस्टेंस a हो गया। यस सर। अब बता इसका सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे? सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे a कॉमा a/2 बुद्धू बेटी a/2 कॉमा, मेरी बच्ची ये अगर 2a है, ये a है पूरा, हाँ या ना? a/2 कॉमा a a/2 कॉमा a, जितना ये है क्या उतना ये नहीं है? बोल मेरी बेटी, तो सेंटर के Yes, कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? a/2 कॉमा a/2। समझ गई गुड़िया? यस सर। इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगी? x minus a/2 whole square plus y minus a/2 whole square equal to a square by 4। सिंप्लीफाई कर दो। सर प्लस माइनस a/2 नहीं आएगा? क्यों? सेंटर। हाँ बेटे देखो, मैं बताता हूं, दोनों एक्सिस को टच कर रहा है, एक सर्कल नीचे भी बन जाएगा। जैसा ये सर्कल ऊपर है ना बेटे, ऐसा एक सर्कल नीचे भी बन सकता है। क्लियर? हाँ या ना? यस सर। दूसरे केस में सेंटर क्या हो जाएगा? माइनस a/2 कॉमा माइनस। समझ गए? अच्छा, अब मुझको ये भी नहीं पता कि x इक्वल टू ए, x पॉजिटिव है या नेगेटिव है, हाँ या ना? x इक्वल टू जो a है, a की वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है? हो सकता है कि वो सर्कल मेरा किस साइड पे हो, इधर हो जाए, इधर भी तो हो सकता है ना?
भाई x इक्वल टू ए की जो लाइन है वो डिपेंड करता है कि a अगर पॉजिटिव है तो राइट हैंड में जाएगी, a अगर नेगेटिव है तो कहाँ चली जाएगी, लेफ्ट हैंड में चली जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर सेंटर के कोऑर्डिनेट्स a/2 a/2 भी हो सकते हैं, a/2 माइनस a/2 भी हो सकते हैं, माइनस a/2 प्लस a/2 भी हो सकते हैं, और दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि सेंटर के कोऑर्डिनेट आप प्लस माइनस a/2 ले लो, यहाँ भी प्लस माइनस ले लो, यहाँ भी प्लस माइनस ले लो, और थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो। तो प्लस माइनस तो सिर्फ ए ऑप्शन में है, ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। एक a²/4 कट जाएगा। समझ आया ऋतिक? सर मैं यही कह रहा था कि 4 केस बनेंगे, हाँ या ना? यस सर। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ बेटा। A circle of radius 6 units touches the coordinate axis in the first quadrant. यहाँ देखो दे रखा है कि कहाँ टच कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। वहां हमें दे नहीं रखा था कि कौन से कोऑर्डिनेट में टच कर रहा है, और x इक्वल टू a के बारे में भी नहीं दे रखा था, है ना बेटे। क्वेश्चन को मैं आपका मीनिंग समझा देता हूँ। एक सर्कल है जिसका रेडियस कितना है, 6 यूनिट्स, और ये दोनों एक्सिस को टच कर रहा है, वो भी कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों एक्सिस को टच कर रहा है। जैसे ये आपका, ये क्या है, एक्स एक्सिस, ये क्या है, वाई एक्सिस, दोनों एक्सिस को टच कर रहा है। हमें करना क्या है, मिरर इमेज निकालनी है। मिरर इमेज इन y इक्वल टू 0। y इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, एक्स एक्सिस, फोर्थ क्वाड्रेंट। एक्स एक्सिस में इसकी मिरर इमेज निकालनी है। जैसे ये मेरा सर्कल है ना, मैंने इसका एक क्लोन बनाया, इसको नीचे ले लिया, ये सर्कल मुझको फाइंड करना है। इस ऊपर वाले सर्कल के बारे में हमें दे रखा है, सर्कल 2 की इक्वेशन फाइंड करनी है। जल्दी से कीजिए बच्चे इस क्वेश्चन को, फास्ट। डू इट फास्ट। सर्कल 2 की इक्वेशन फाइंड करनी है। रेडियस 6 है, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे शिवम अत्री? व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर? शिवम, रेज योर हैंड। सेंटर के कोऑर्डिनेट सर्कल 2 के लिए कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर। नमन, नमन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? आवाज नहीं आई बेटे आपकी। सागर विरमानी, 6, -6। 6, -6, x पॉजिटिव y नेगेटिव। इक्वेशन क्या हो जाएगी बच्चे बोलो? x -6 का होल स्क्वायर, हाँ, प्लस y + 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36। इक्वल टू 36। मुझे ए ऑप्शन करेक्ट दिखाई दे रही है। मैंने खोल लिया ना इसको। x² + y² -12x + 12y 36 36 36, एक 36 कट गया, कैंसिल हो गया। ये ऑप्शन करेक्ट होगी, हाँ या ना? यस सर। क्लियर? पढ़ बेटा इसको। The locus of the center of the circles which touches both the axes is given by। हाँ देख बेटे, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। ऐसे कितने सर्कल बन सकते हैं जो दोनों एक्सिस को टच करें? जैसे ये एक सर्कल है, 4। 4 ही सर्कल बन सकते हैं? नहीं। और कितने बन सकते हैं? बहुत सारे बन सकते हैं। जैसे ये एक सर्कल है, दोनों एक्सिस को टच कर रहा है। ये भी तो एक सर्कल है, हाँ। जो दोनों एक्सिस को टच कर रहा है। थोड़ा बड़ा कर दिया, हाँ या ना? यस सर। और बड़ा और छोटा कर लूं मैं, छोटा सा सर्कल भी ले सकता हूं। जैसे ये एक सर्कल है, दोनों एक्सिस को टच कर रहा है ना? यस सर। ये एक सर्कल है जो दोनों एक्सिस को टच करवा देते हैं, दोनों एक्सिस को टच कर रहा है।
ऐसे कितने सर्कल, आप ध्यान से देखो बेटा, इन सर्कल्स का जो सेंटर होगा, इन सारे सेंटर्स को ज्वाइन करो तो क्या सेंटर इस लाइन पे लाई करेगा? ये लाइन होती है y इक्वल टू एक्स, हाँ या ना? यस। या वो सेंटर कहां पे लाई करेगा? इस लाइन के ऊपर। इस लाइन की इक्वेशन बताएगा बेटा क्या है? थीटा है 135 डिग्री, यानी स्लोप है -1, यानी वो लाई करेगा y इक्वल टू एक्स पे, या फिर कहां लाई करेगा? y इक्वल टू -x पे, यानी x प्लस माइनस वाई इक्वल टू 0 पे, या x प्लस वाई इक्वल टू 0 पे। इनकी ज्वाइंट इक्वेशन क्या हो जाएगी? इनकी ज्वाइंट इक्वेशन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। क्लियर है? कौन सी ऑप्शन करेक्ट होगी? ए ऑप्शन। मैं फिर से बता रहा हूं, इनका जो सेंटर है वो लाई करेगा x इक्वल टू वाई पे, या x इक्वल टू माइनस वाई, क्योंकि स्लोप या तो 1 होएगा या स्लोप -1 होएगा। थीटा या तो 45 होएगा या 135 होएगा। टेंजेंट 135 डिग्री -1 होता है। तो इनकी ज्वाइंट इक्वेशन क्या हो जाएगी? x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। क्लियर है? यस सर। पढ़ बेटा क्वेश्चन क्या कहता है? The equation of the image of the circle x square plus y square plus 8x minus 16y plus 64 is equal to 0 in the line mirror x is equal to 0 is। ये x इक्वल टू 0 क्या होता है? x का अब बुद्धू y एक्सिस, सॉरी, ये क्या होता है y? अब ये जो आपका सर्कल आपको दिखाई दे रहा है, इसका सेंटर क्या है और रेडियस क्या है? जल्दी बोल यार, नहीं पता? एक सेकंड। सेंटर के बेटे मैंने रेगुलर के अंदर बता रखा है, सेंटर और रेडियस के कोऑर्डिनेट्स खराब हो गए। सेंटर होता है x के कोफिशिएंट का नेगेटिव हाफ, y के कोफिशिएंट का नेगेटिव हाफ। याद आ गया? यस सर। बेटा देखो, ये सर्कल की इक्वेशन हमने रेगुलर में पढ़ी थी, इसे थोड़ा जल्दी दे दिया ये क्वेश्चन। सेंटर के कोऑर्डिनेट x के कोफिशिएंट का नेगेटिव हाफ और y के कोफिशिएंट का नेगेटिव हाफ, और रेडियस का क्या फॉर्मूला था? रूट ऑफ g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। याद आ गया? यस सर। रेडियस हो जाएगा रूट ऑफ g स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16, f स्क्वायर 64 माइनस c 64, रेडियस 4 हो गया, राइट? अब ये जो ऊपर वाला सर्कल है ना, इसका सेंटर है -4,8 पे। कौन से क्वाड्रेंट पे हुआ? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड में। और रेडियस है 4, तो इसका मतलब ये ऐसा सर्कल है। y की वैल्यू 8 है, देखो सेंटर ये 8 है डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस 4 है, हाँ या ना? यस सर। अब इस सर्कल का तुझको क्या फाइंड करना है? इमेज। इन कौन सी एक्सिस में? y एक्सिस मतलब x is equal to 0। ये हमारी इमेज सर्कल होगी, हाँ या ना? यस सर। अब बता, इसका सेंटर कहाँ पे होगा और रेडियस कहाँ कितना होगा? रेडियस तो 4 ही होगा और सेंटर 4,8 हो जाएगा। सेंटर 4,8 हो जाएगा, रेडियस 4 ही है। इक्वेशन क्या हो जाएगी बेटे, बोलो? x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 8 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16। बस सिंप्लीफाई कर लेना। मुझको ये कौन सी इक्वेशन दिखाई दे रही है? x भी नेगेटिव, y भी नेगेटिव, तो ए ऑप्शन करेक्ट दिखाई दे रहा है। ए ऑप्शन करेक्ट है, खोलोगे तो ए आ जाएगा। मैंने कैसे देखा? -8x माइनस 16y ऑप्शन में है। तो अब बेटा मैंने जो आपको पीडीएफ भेजी है ना, उस पीडीएफ को बेटा काम करना स्टार्ट कर देना उसके ऊपर, राइट? आज इतने ही क्वेश्चंस करते हैं, बाकी कल करते हैं बेटे। अच्छा, कल अगर मेरे को क्लास लेनी होगी ना, तो मैं मैसेज डाल दूंगा ग्रुप के अंदर। मेरे को बाहर जाना ना, तो हो सकता है मैं थोड़ा लेट हो जाऊं। कोशिश करूंगा मैं रात को क्लास ले दूं आप लोगों की, राइट? बाय बच्चों।